बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। साले साइंस एकेडमी के फ़िज़िक्स क्लासरूम से खुशामदीद। क्लास 9 के फ़िज़िक्स के लेक्चर्स का सिलसिला जारी है। आज यूनिट 3 का लेक्चर नंबर 7 पेश किया जाएगा। आज के लेक्चर का उन्वान है मोमेंटम के कंजर्वेशन का कानून या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझने से पहले हमको दो चीज़ों का पता होना चाहिए, दो टर्म्स का पता होना चाहिए। पहली टर्म है सिस्टम, दूसरी टर्म है आइसोलेटेड सिस्टम। तो सिस्टम क्या है? साइंसेज में याद रखें, जब भी हम सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम का मतलब होता है एनीथिंग विच इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन। हर वो चीज़ जिसको आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, जिसको आप देख रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप एक फ़ुटबॉल मैच देख रहे हैं, आप देखते हैं कि एक पर्टिकुलर प्लेयर फ़ुटबॉल लेकर गोल पोस्ट की तरफ जाता है, तो वो जो प्लेयर है और फुटबॉल है, ये दोनों मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं। इसी तरह अगर आप देखते हैं कि एक पंखा चल रहा है, तो वो पंखा जो है वो एक सिस्टम है, यानी कि जिस चीज़ को आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, जो आपकी ऑब्ज़र्वेशन में है, वो एक सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें बैरूनी कोई फोर्स अमल नहीं करती। सिस्टम के अंदर वाले अजसाम तो एक दूसरे पर फोर्सेस लगाते हैं, लेकिन सिस्टम के बाहर का कोई जिस्म उस पर फोर्स नहीं लगाता। फुटबॉल प्लेयर की एग्जांपल की तरफ जाते हैं। हमने कहा था कि फुटबॉल प्लेयर जो फुटबॉल को लेकर गोल पोस्ट की तरफ जा रहा है, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। अगर कोई दूसरा प्लेयर आकर फुटबॉल प्लेयर को धक्का दे या फुटबॉल को धक्का दे, तो ये सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम नहीं रहेगा। ये आइसोलेटेड सिस्टम तब तक होगा जब तक फुटबॉल को सिर्फ वही प्लेयर धक्का दे या चोट लगाए या फोर्स लगाए जिस प्लेयर के पास फुटबॉल मौजूद है और जिसको आपने सिस्टम का हिस्सा समझा हुआ है। आइए आगे चलते हैं और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट देखते हैं और उसको समझते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट है, आपस में टकराने वाले दो या दो से ज़्यादा अजसाम पर मुश्तमिल आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। The momentum of isolated system of two or more than two interacting bodies remains constant. ओके, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये होता है कि सिस्टम पर बैरूनी तौर पर कोई फोर्स अमल नहीं कर रही। अगर सिस्टम पर बैरूनी तौर पर कोई फोर्स अमल नहीं कर रही, तो उस सिस्टम के अंदर मौजूद अजसाम का आपस में टकराने से पहले और आपस में टकराव के बाद जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहता है। इसको हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन से भी समझ सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अप्लाइड फोर्स F बराबर होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। ये इससे पिछले टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं। अब अगर अप्लाइड फोर्स ज़ीरो हो, अप्लाइड फोर्स का मतलब है बैरूनी तौर पर कोई अमल करने वाली फोर्स, तो डेल्टा P बटा T जो है ये भी ज़ीरो होगा। T को दूसरी साइड पे ले आएं तो डेल्टा P ज़ीरो होगा। डेल्टा P ज़ीरो होने का मतलब है PF माइनस PI ज़ीरो होगा, या इसका मतलब है कि PF बराबर होगा PI के, यानी सिस्टम का फाइनल मोमेंटम बराबर होगा सिस्टम के इनिशियल मोमेंटम के। आइए इसको मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं और इसकी एप्लीकेशन की डेली लाइफ के अंदर और टेक्नोलॉजी के अंदर मुख्तलिफ एग्जांपल्स देखते हैं। फ़र्ज़ किया हमारे पास दो बॉडीज़ हैं जिनका मैस m1 और m2 है। आपस में टकराव से पहले मैस m1 जो है वो u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और मैस m2 जो है वो u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इस तरह के u1 यानी कि मैस m की वेलोसिटी वो ज़्यादा है u2 से, यानी कि मैस m2 की वेलोसिटी से। अब इस सिस्टम ऑफ टू बॉडीज़ का इनिशियल मोमेंटम होगा m1 u1 प्लस m2 u2। टोटल सिस्टम का मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 हो गया। u1 चूँकि u2 से ज़्यादा है तो थोड़ी देर बाद m1 जाकर m2 से टकराएगा।
जब m1 m2 से टकराएगा तो टकराने के बाद इनकी वेलोसिटीज़ चेंज हो जाएंगी। टकराव के बाद m1 जो है वो v1 वेलोसिटी से मूव करेगा और m2 जो है वो v2 वेलोसिटी से मूव करेगा। तो इस पूरे सिस्टम का, सिस्टम ऑफ टू मैसेज का जो फाइनल मोमेंटम होगा वो होगा m1 v1 प्लस m2 v2। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल होना चाहिए टोटल फाइनल मोमेंटम के। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम है m1 v1 प्लस m1 u1 प्लस m2 u2 जो कि बराबर होना चाहिए m1 v1 प्लस m2 v2। ये इक्वेशन मैथमेटिकल फॉर्म कहलाती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। आइए अब आगे चलते हैं और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यूज़ करते हैं, डिफरेंट एग्जांपल्स देखते हैं, जिनमें पहली एग्जांपल जो हम देखेंगे वो गुब्बारे की हरकत है। जब उसके अंदर से हवा निकाली जाती है तो वो आगे कैसे जाता है। दूसरे नंबर पर हम देखेंगे कि जब गोली चलाई जाती है तो बंदूक रिकॉइल क्यों करती है। रिकॉइल का मतलब है पीछे बैक क्यों मारती है। और आखिर में, इस लेक्चर के आखिर में हम देखेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रॉकेट की मोशन के अंदर कैसे हेल्पफुल है। सबसे पहले हम गुब्बारे की मिसाल लेते हैं। ये डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन है आप लोगों की कि अगर गुब्बारे के अंदर हवा भरकर उसको पीछे से बंद ना किया जाए, छोड़ दिया जाए, तो गुब्बारा जो है वो उड़ने लगता है, एक साइड से वो पीछे से हवा को बाहर निकालता हुआ। ऐसा क्यों होता है। अब यहाँ पर हमारे पास जो सिस्टम आ रहा है वो दो बॉडीज़ पर मुश्तमिल है, एक गुब्बारा, दूसरा उसके अंदर मौजूद हवा। जब हमने उसके अंदर हवा भरी और उसको छोड़ा नहीं तो हवा और जिस्म या गुब्बारा दोनों रेस्ट में हैं, मतलब दोनों की इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो है। तो टोटल जो इनिशियल मोमेंटम होगा गुब्बारे का वो क्या होना चाहिए, वो ज़ीरो होना चाहिए। लेकिन जो ही हम उसको छोड़ते हैं तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन है कि हवा पीछे की तरफ निकलती है, गुब्बारे के अंदर से हवा बैक निकलती है। अब हवा अगर पीछे की तरफ निकलेगी तो डेफिनेटली पीछे की तरफ कोई ना कोई इसकी वेलोसिटी होगी, कोई ना कोई इसका मोमेंटम होगा। अब गुब्बारे को आगे जाना चाहिए या यहीं रुका रहना चाहिए। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि हवा का मोमेंटम और गुब्बारे का मोमेंटम जब इन दोनों को जमा किया जाए तो वो टोटल इब्तदाई मोमेंटम या टोटल इनिशियल मोमेंटम पी आई के बराबर होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि हवा का मोमेंटम गुब्बारे के मोमेंटम के बराबर होगा। तो गुब्बारे के मोमेंटम के बराबर तभी होगा जब अगर हवा पीछे की तरफ निकल रही है तो गुब्बारा अगर आगे की तरफ जाएगा तो हवा और गुब्बारे का मोमेंटम जमा होकर सिफर हो जाएगा अपोजिट मोशन की वजह से। अब हम दूसरी मिसाल की तरफ जाते हैं, बंदूक और गोली की मिसाल। बंदूक और गोली की मिसाल। अब बंदूक और गोली, लेट से हमारे पास गोली का मैस m1 है और गोली फायर होने के बाद गोली की वेलोसिटी स्मॉल v है और स्मॉल v कह लें, v प्राइम कह लें। बंदूक का मैस कैपिटल M है और बंदूक फायर होने के बाद उसकी वेलोसिटी कैपिटल V है। ये स्मॉल v है, ये कैपिटल V है। अब आप लोग अपने जहन में सोचें और अपने आप को ही जवाब दें कि गोली चलने से पहले बंदूक और गोली दोनों किस हालत में हैं। रेस्ट की हालत में है। अगर दोनों रेस्ट की हालत में हैं तो इसका मतलब है कि बंदूक चलने से पहले, फायर होने से पहले टोटल इनिशियल मोमेंटम बंदूक और गोली पर मुश्तमिल सिस्टम का क्या होगा, वो सिफर होगा। तो मैं लिख सकता हूं टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, वो सिफर होगा। बंदूक चलने के बाद बंदूक का मैस कैपिटल M है, उसकी वेलोसिटी कैपिटल V हो जाएगी और बंदूक चलने के बाद गोली जिसका मैस M है उसकी वेलोसिटी स्मॉल v हो जाएगी। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम होगा M इंटू स्मॉल v प्लस M इंटू कैपिटल V।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि बंदूक को फायर करने से पहले इनिशियल मोमेंटम और बंदूक को फायर करने के बाद जो फाइनल मोमेंटम आता है, ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए? ये बराबर होने चाहिए। यानी पी एफ किसके बराबर होना चाहिए? पी आई के बराबर होना चाहिए। तो पी एफ की वैल्यू है मेरे पास एम इंटू स्मॉल वी प्लस कैपिटल एम इंटू कैपिटल वी इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं इसी इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करके वैल्यू निकालूं कैपिटल वी की, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? आ जाएगा एम वी बराबर कैपिटल एम इंटू कैपिटल वी बराबर, इसको मैं कैपिटल वी बना देता हूँ माइनस एम वी के, और या कैपिटल वी बराबर आ जाएगा माइनस एम ओवर कैपिटल एम, ये डिवाइड हो जाएगा, कैपिटल एम है ये स्मॉल एम नहीं है, इंटू वी के। अब ये क्या हमें नज़र आ रहा है? हमें ये नज़र आ रहा है कि एक नेगेटिव साइन आ रहा है। किसकी वेलोसिटी के साथ नेगेटिव साइन आ रहा है? बंदूक की वेलोसिटी के साथ नेगेटिव साइन आ रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब गोली फायर होगी तो फाइनल मोमेंटम को इनिशियल मोमेंटम के बराबर रखने के लिए बंदूक को बैकवर्ड मोशन करनी पड़ेगी, गोली के अपोजिट साइड पे मोशन करनी पड़ेगी, और ऐसा ही होता है। इसी तरह जब तोप से गोला फायर किया जाए तो वो भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के तहत जो है बंदूक तोप जो है वो बैक फायर मारती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, इसी तरह साइंस और टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। रॉकेट की मोशन भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से समझी जा सकती है। जैसा कि इस चीज़ का जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं कि रॉकेट के अंदर जो फ्यूल डाला जाता है, जब रॉकेट को वो फ्यूल जलता है तो उस फ्यूल के जलने के नतीजे में हॉट गैसेस पैदा होती हैं। वो रॉकेट के बैक एंड से बाहर की तरफ नीचे की तरफ जाती हैं। अब बिफोर द मोशन ऑफ द रॉकेट द सिस्टम कंटेनिंग रॉकेट एंड हॉट गैसेस, यानी रॉकेट और हॉट गैसेस पर मुश्तमिल सिस्टम जो है उसका इनिशियल मोमेंटम 0 होता है। लेकिन जब हॉट गैसेस नीचे की तरफ जाती हैं तो वो कोई ना कोई मोमेंटम गेन करती हैं। अब टोटल फाइनल मोमेंटम को 0 रखने के लिए रॉकेट को ऊपर जाना चाहिए, ताकि रॉकेट का मोमेंटम जमा हॉट गैसेस का मोमेंटम, जब हॉट गैसेस नीचे आ रही हैं नेट मोमेंटम 0 हो जाए। तो इसलिए जब हॉट गैसेस नीचे की तरफ जाती हैं तो रॉकेट जो है वो ऊपर की तरफ जाता है। उम्मीद है आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की समझ आ गई होगी। अगर कोई अबहाम बाकी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको शेयर करें, और साले साइंस एकेडमी को फेसबुक पर पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं उज़ैर अहमद, मेरी तरफ से अगले वीडियो लेक्चर तक आप सबको अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगले लेक्चर में।